तो नमस्कार, मैं हूं आपकी ऑनलाइन अध्यापिका मीना शर्मा। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा तीसरी का हमसे सब कहते कविता। और आज हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न। तो बच्चों, आप जल्दी से अपनी किताब निकालेंगे और यहाँ पर पेज नंबर 53 पर देखेंगे कि यहाँ पर एक इस तरह का आपको चित्र दिया है। और पहले चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कौवा पेड़ पर बैठा है और फिर यहाँ पर एक लोमड़ी आती है और कौवे से कहती है कि कौवे भाई, आप बहुत अच्छा गाते हो। ये इसलिए कहा क्योंकि लोमड़ी ने देखा कि कौवे के पास रोटी का टुकड़ा है और यहाँ पर लोमड़ी कौवे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने के लिए उसको मीठा गाना गाने के लिए कहती है और सोचती है कि कौवा मूर्ख पक्षी है। फिर लोमड़ी बहुत चालाक होती है। कौवा भी एक बार पहले लोमड़ी से धोखा खा चुका था। अब आपने पहले भी पढ़ा है लोमड़ी और कौवे की कहानी। उसमें क्या होता है कि जैसे लोमड़ी कहती है, कौवा गाना गाता है और उसकी रोटी गिर जाती। लेकिन अब जो है कौवा होशियार हो गया है, चालाक हो गया है। कौवे ने क्या किया, अपनी रोटी ली और पंजे के नीचे रख ली और लोमड़ी को गाना सुना दिया। अब यहाँ पर देखिए, लोमड़ी को गाना सुना रहे हैं और अपनी रोटी पंजे के नीचे रख लिया। और लोमड़ी जो है बड़ी हैरान होकर कौवे की तरफ देखती है और सोचती है कि ये तो बहुत चालाक पक्षी निकला। कौवे में सबसे चालाक, पक्षियों में सबसे चालाक कौवा होते हैं और जानवरों में सबसे चालाक लोमड़ी होते हैं। यहाँ पर कौवा जो है अपनी रोटी खाना शुरू कर देता है और लोमड़ी जो है अपना मुंह फुलाकर चली जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अब देखते हैं, इसको हम लिखित रूप में लिखेंगे। तो सभी बच्चे इसको देखेंगे कि एक बार एक कौवे को रोटी मिली। तो पहली पिक्चर में क्या लिखेंगे, एक बार एक कौवे को रोटी मिली। तो ये पिक्चर आपकी किताब में है। आप इस चित्र के नीचे इस तरह से लिखेंगे। फिर क्या होता है, रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। फिर क्या होता है, रोटी पाने के लिए उसे एक उपाय सूझा। कौवे भाई, आप बहुत अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुना दो। फिर क्या होता है, कौवा चालाक था, लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसने रोटी को पंजे में दबा लिया, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, कौवे ने रोटी को पंजे में दबा लिया और गाना भी गा दिया और अपनी रोटी भी बचा ली। गाना गाने के बाद कौवे ने अपनी रोटी पंजे के नीचे दबा ली और कहानी शुरू की। कौवे ने लोमड़ी की तरफ देखा और सोचा, कौवा चालाक है। लोमड़ी अपना मुंह बनाकर जंगल की ओर चली गई। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। और आपने इस पिक्चर को देखकर, चित्र को देखकर अपनी किताब में इस तरह से कहानी बनानी है और अपने अध्यापक को ये कहानी सुनानी भी है। एक तो आपने किताब पर लिखनी है और दूसरे अपने अध्यापक को ये कहानी सुनानी भी है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी।